वेलकम है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। इस बार लोन बैंडर भटकते भटकते आ गए हैं मोक्ष के धाम बोध गया में, जहाँ पे भगवान बुद्ध को बोध हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था। अर्थात वह नेटवर्क जो उनके शरीर के भीतर से गुजरी है, जो हम सब के भीतर से गुजरी है, उस नेटवर्क का ज्ञान हुआ। यहाँ पे माया से मुक्त होना है, इसीलिए यहाँ पे माया का कोई भी सामान नहीं लेके जाना है। हर चीज़ तो माया ही है। यह जो आप देख रहे हो यह भी एक माया है। तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाना है। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट टूरिस्ट आते हैं, जिनको बहुत सारे लोग सनातन से अलग समझते हैं, बट एक्चुअली में सब सनातन ही है। भगवान बुद्ध ने जीवन का परम सार दिया था, जो सनातन धर्म का ही मुख्य मेन सार है। उसमें कुछ भी अलग नहीं है सनातन के सिद्धांतों से। स्वयं का बोध कराने वाले इस पवित्र भूमि की यात्रा के लिए मैं अपने 100 सीसी के बाइक से निकल गया, जहां जो एक बार गया सो गया ही रह गया। इस लाइन में गया कितनी बार आता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भी एक युवा अपने राज वैभव के सुखों से ऊब के ऐसे ही इस जगह की यात्रा पे निकल गया था, क्योंकि गरीब आदमी तो बेचारा अपने पूरे जीवन भौतिक सुखों की तलाश में ही लगा रहता है, तो वह जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष पाने और आत्मज्ञान पाने के बारे में क्या ही सोचेगा। वो फिर कैसे ही भगवान बुद्ध की तरह जंगल में शांति नाम की लड़की की तलाश में निकल जाएगा। आत्मज्ञान करना और मोक्ष पाने का सच्चा अर्थ होता है उस नेटवर्क को जानना जो आपके भीतर से होके गुजरी है। आत्मा यहाँ पे नेटवर्क की तरह है, जो एक सोर्स ऑफ नेटवर्क परमात्मा से आती है, और आपका शरीर यहाँ पे एक डिवाइस की तरह है, जिससे वह नेटवर्क कनेक्टेड है। जैसे हमारे मोबाइल में नेटवर्क कनेक्टेड होता है, ठीक उसी तरीके से। तो जब आप उस नेटवर्क का ज्ञान कर लेंगे तो आपको संपूर्ण अस्तित्व का रहस्य पता चल जाएगा। फिर आप जाके उस परमात्मा से मिल जाएंगे, जिसने इस माया रचित संसार की रचना की है, जो इस गेम को खेल रहा है, या फिर उसके स्वयं के भीतर ही संपूर्ण सृष्टि समाहित है। और इन सब के लिए आपको अपने भीतर के समस्त सोचों को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच ही यह माया का भौतिक संसार है। आपकी सोच खत्म, दुनिया खत्म। मुजफ्फरपुर से गया का दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, और इतने दूरी के लिए अपने 100 सीसी के बाइक से जाने का डिसीजन मेरा स्टार्टिंग में ही गलत साबित होता दिखा, जब बाइक पंक्चर हो गया। गांधी सेतु के अलावा भी आजकल नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए पटना और साउथ बिहार में जाने का दो ओवर ब्रिज है, और ये दूसरा ओवर ब्रिज है दीघा ब्रिज। इसको जयप्रकाश नारायण सेतु, जेपी सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज पे चलना अपने आप में एक आइकॉनिक फील कराने जैसा है। 1 घंटे स्ट्रगल करने के बाद मैं पटना सिटी से बाहर निकला, और फिर अपनी भूख मिटाने के लिए मैं इस रेस्टोरेंट में गया। ब्रेक नहीं, मतलब एक ब्रेक ले ली है लगातार। 5 बजे से ड्राइव करने के बाद ऊपर से हम लोग पटना सिटी में बहुत ज़्यादा फंस गए दीघा पुल से आने की वजह से। यदि आप लोग मुजफ्फरपुर से गया जाने का सोच रहे हैं तो आप लोग गांधी सेतु से जाएंगे, क्योंकि यदि आप दीघा ब्रिज से जाएंगे तो आपको पटना सिटी से होते हुए जाना पड़ेगा, फिर आप पटना सिटी में फंस जाएंगे। और गांधी सेतु से जाएंगे तो डायरेक्ट हाईवे टू हाईवे पटना सिटी को बाईपास कर लेगा, और फिर आप आसानी से गया 1 घंटे में ही पटना से पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आपको पटना शहर में ही 1-1.5 घंटा भटकना पड़ेगा, और मुजफ्फरपुर से ओवरऑल टाइम गया जाने का 4-5 घंटे लग जाए। तो यहाँ पे कुछ खाना भी पड़ेगा ब्रेक लेते समय। तो ये है इसका मेनू कार्ड, फास्ट फूड भी है और थाली वगैरह सब सस्ता है, लेकिन सस्ता के साथ क्वालिटी क्या रहता है वो भी जानना जरूरी है। मुजफ्फरपुर से गया बाइक राइड करने में आपको मिनिमम 4.5 घंटा 5 घंटा का समय लगेगा, 230 किलोमीटर के आसपास। इसमें रास्ते में कम से कम 1 या 1.5 हेवी ब्रेक आपको लेना पड़ेगा, एक कम से कम 40-45 मिनट का ब्रेक तो मस्ट। 70 रुपये के थाली के हिसाब से दोस्तों मुझे लग रहा है कि काफ़ी ठीक क्वांटिटी दिया है। अंडा काफ़ी अच्छा है, मतलब 2 अंडा है, मतलब दिखने में तो सही लग रहा है। अब खा के टेस्ट करके देखेंगे कि एक्चुअल में टेस्ट में 70 के थाली के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया खाना लग रहा है मुझे। अंडा थाली 70 का इधर मिल रहा है इस साइड। ये पोठी में है ये रेस्टोरेंट, पटना से जस्ट आगे। पटना जैसे बड़े शहर के पास में पोठी नाम के जगह पे आपको इतना सस्ता थाली मिल रहा है। हम लोगों के इधर से तो बहुत बेटर है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ऐसा थाली आपको 150 में मिलता। उधर तो आपका मिथिलांचल साइड में मुजफ्फरपुर में घटिया थाली आपको मिलेगा 150-200 में। तो इधर का बिहार ही ओरिजिनल बिहार है, और काफ़ी अच्छा बिहार है।
यहाँ का जो ऑनर है ये, और ये बहुत ही बकलोल स्टाफ सब रखा हुआ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोगों ने 60 वाली थाली ऑर्डर की तो उसको 70 वाला बना दिया। एक बार गंगा नदी पार करने के बाद जो लैंडस्केप है ये कम्प्लीटली बदला बदला सा फील होता है। पता नहीं आपको ऐसा फील कभी हुआ है या नहीं। और इस साइड के तालाब भी इसी वजह से काफी साफ रहते हैं। पहाड़ों के पहले दर्शन हुए हैं। ये बराबर की गुफाएं हैं और यही दशरथ माझी काटा था पहाड़, वो भी यही वाला पहाड़ है। ये एक पॉइंट है दोस्तों जहाँ एक रोड उधर चला जाता है और एक रोड इधर। अब यहाँ से ही शायद बोध गया जाना है या गया जाना है, पता नहीं। ये गाइस तो बहुत ही बढ़िया जगह है। बोध गया जो है वो बिहार की छवि बदल देगा। उधर एक कटा हुआ पहाड़ टाइप का है और इधर आपका चारों तरफ जंगल देखने के लिए मिलेगा। इधर शीशम के पेड़ भी अच्छे खासे होते हैं, बड़े बड़े। अपने इधर तो सूख जाता है और इधर आपका हरियाली है, फ्रेश हवा है और इधर आने के बाद आपको एक हवा में ठंडक भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये फाल्गु नदी है जिसमें हिंदुओं के पितरों का तर्पण होता है, लेकिन अब इसमें पानी है ही नहीं। क्या तर्पण होगा जब पानी ही नहीं है। और ये पानी इस तो महाबोधि मंदिर के ऐतिहासिक जगह पे हम लोग जब पधारने वाले हैं। इधर कटा हुआ पहाड़, मनुष्यों ने सीमेंट बनाने के लिए पहाड़ काटे, यहाँ पे तर्पण होता है। और उधर फाल्गु नदी है और फाल्गु नदी के उस पार आपका पहाड़ है और इधर जो है वो जंगल। कितना गजब का सीन क्रिएट होता अगर इसमें पानी रहता, बट ऐसा नहीं है। और यहाँ पे अभी तर्पण होने वाला, ये सब बिना पानी के ही तर्पण करना पड़ता है हिंदुओं को। और भगवान बुद्ध मूर्ति पूजन के पक्ष में कभी से नहीं थे, परंतु उनके मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उन्हीं की मूर्ति उसी जगह पे बनाई गई। उसी पेड़ से सट के उस मूर्ति को बनाया गया जिस पेड़ के नीचे उनको परम ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिसको आज हम महाबोधि मंदिर और महाबोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी ट्री के नीचे उनको स्वयं का बोध हुआ था। इसीलिए यह वृक्ष महाबोधि वृक्ष हो गया, जो बनियान ट्री है एक्चुअल में, और जिसके भीतर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं हैं, जो मेरे जैसे मोबाइल के कीड़े लोगों के लिए एक अच्छी बात ही है। इसी बहाने कम से कम उसी पेड़ के नीचे कुछ देर शांति से बैठने का मौका प्राप्त होता है, जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष हासिल हुआ था। परंतु बात यहाँ पे जगह और स्थान विशेष की नहीं है। भगवान बुद्ध को उसी जगह पे मोक्ष प्राप्त हुआ, यह अपने आप में बस एक संयोग है। हम लोग कभी भी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं। भगवान बुद्ध ने 14 वर्षों तक कड़ी तपस्या की, तब जाके उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। और यह धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे उनके भीतर के सोच खत्म होते गए, वैसे वैसे उनको सत्य का आभास होता गया। और फाइनली एक दिन जब समस्त सोच दूर हो गया तो उनको संपूर्ण सत्य प्राप्त हुआ, जो उन्होंने अपने बुक जातक कथाओं में लिखी है। लेकिन वर्तमान समय के मनुष्य इसको बस एक फॉर्मेलिटी की तरह देखते हैं और उसी जगह पे जाके बैठ के 2 मिनट योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और यह गलतफहमी हम लोग सभी चीजों में करते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि भगवान बुद्ध ने किसी एक दिन किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा, किसी बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव यात्रा देखा और उनके अंदर एक इतना परिवर्तन हुआ कि वो अपने घर बार परिवार को छोड़ के जंगल में चले गए? हमारा जो सोच बनता है वह बचपन से ही बनता है। हमारे अंदर जो विचार बनते हैं वो बचपन से ही बनते हैं। कोई अचानक एक दिन कुछ नहीं हो जाता। हाँ, एक ट्रिगर मोमेंट जरूर आता है, परंतु सब कुछ धीरे धीरे शेप अप लेता है हमारे मन के भीतर। अब ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष की उम्र से पहले तक उन्होंने कोई शव यात्रा नहीं देखी होगी, किसी वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा होगा, किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा होगा। सर्वप्रथम जो बात जानने की आवश्यकता है वो यह है कि उस समय यह जीवन शैली का हिस्सा था। लोग इस माया के संसार के सत्य को समझते थे और खुद ही एक दूसरे को प्रेरित करते थे कि भाई जंगल में जाओ, जीवन का सत्य प्राप्त करो, इस मोह माया के बंधन को तोड़ो, इस माया के संसार से डिटैच हो और जीवन का परम सत्य आत्मज्ञान प्राप्त करो। भगवान बुद्ध युग पुरुष इसलिए बने क्योंकि वो जीवन का सत्य जानने के बाद, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस इस संसार में आए, क्योंकि वो सिर्फ स्वयं को ही इस कष्ट से मुक्त नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ स्वयं तक ही इसको सीमित नहीं रखना चाहते थे। वह सभी लोगों को जीवन मृत्यु के इस कष्ट से मुक्त करा के जीवन के परम मार्ग, मुक्ति के मार्ग तक ले जाना चाहते थे। और रही बात महाबोधि मंदिर के अंदर बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, सभी चीजें चढ़ाने की, तो जो लोगों को सत्य का ज्ञान है, जो लोग जानते हैं कि सभी चीजों के भीतर से वह सेम ही नेटवर्क गुजरी है, तो उनमें इनको कोई भेदभाव नहीं नजर आएगा। चाहे आप फल चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, बिस्किट चढ़ाते हो, कोल्ड ड्रिंक चढ़ाते हो, सब सेम ही चीज है।
भगवान बुद्ध सच्चे सनातनी थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत का रास्ता चुना। भारत में त्रेता युग से कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी, जन्म के आधार पे नहीं। न उस समय कोई जाति थी न जातीय भेदभाव। अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि और वेद व्यास के लिखे हुए हमारे ग्रंथ नहीं होते। भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे होते। शांतनु ने सत्यवती से विवाह नहीं किया होता। तो जो लोग हमारे समाज में आज यह भेदभाव फैलाने का कोशिश करते हैं कि भगवान बुद्ध हिंदू समाज में मौजूद जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए जंगल में गए थे, उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि जब से भारत में विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने सनातनियों में फूट डाला राज करने के लिए, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। आज बुद्ध, जैन, सिख, हिंदू सब जो अलग अलग हो गए हैं, यह सब सनातनी हैं। और हिंदू जो जातीय व्यवस्था में बटा हुआ है, यह मुगलों, तुर्कों और अंग्रेजों की देन है। और इस बात का प्रूफ वहाँ पे मौजूद कंबोडियन टेम्पल, चाइनीज टेम्पल, वियतनामी टेम्पल, थाई टेम्पल, ये सब भी इसी बात का सबूत देता है कि प्राचीन काल से समस्त सृष्टि पे सिर्फ सनातनी ही रहते थे और सभी जगह सिर्फ मूर्ति पूजक ही रहते थे। समय के साथ जब अब्राहमिक रिलीजन्स का उदय हुआ तो उन्होंने प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। इसीलिए आज मूर्ति पूजक और मंदिर बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन बोध गया में आपको सभी देशों के मंदिर और मूर्ति देखने के लिए मिल जाएंगे जो एक्चुअली में सनातनी ही हैं। सिर्फ रीजन बदलने से थोड़ा थोड़ा जो शेप बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लैंग्वेज के डिफरेंस से, और वो सभी प्राचीन लैंग्वेज भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत, मगधी, प्राकृत से लिंक है। जब आप उन लैंग्वेज को डिटेल से समझोगे तब आपको यह बात समझ में आएगी। फिर बुद्धा का बड़ा सा 80 फीट का स्टैचू भी मैंने देखा जाके, जो अब बिहार की पहचान बन गई। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं बिहार की पहचान, जब भी आप बिहार का फोटो देखते होंगे किसी भी जगह का, तो जनरली इसी जगह का स्टैचू दिखाया जाता है, यही स्टैचू दिखाया जाता है। ये अपने आप में एक आइकन बन गया है। बहुत ही गजब का फील आता है यहाँ पे, बहुत ही गजब लगता है। आपका A to Z सब चीज़ बहुत बड़ा है। ये स्टैचू भगवान बुद्ध का 80 फीट का स्टैचू के नाम से मशहूर है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये सीन और ये बंगला किसी लंदन का है, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बिहार में है तो आप कैसा फील करोगे। ये बिल्कुल बिहार में है और ये है हमारे बोध गया में। और ये एक इंटरनेशनल कुजीन वाला सिद्धार्थ मल्टी कुजीन डिनर। यहाँ पे आपको अलग अलग देशों का डिनर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे थाई, जापानीज, कैम्बोडिया, वियतनामी, क्योंकि इन सभी जगहों के मंदिर यहाँ पे हैं, इसीलिए इन सभी देशों से टूरिस्ट बहुत आते हैं। गाइस ये है बांग्लादेशी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। होटल है आपका, मोनेस्ट्री नहीं है, उस पर मोनेस्ट्री लिखा हुआ है। वही खाने का नहीं है, सिर्फ रहने का है। सुबह उठ के विष्णुपद मंदिर के भी दर्शन किए, जहाँ पे यह माना जाता है कि यहाँ पे नारायण स्वयं, श्री हरि नारायण स्वयं पधारते हैं। और इस मंदिर में भी कैमरा और फोटो लेना अलाउड नहीं था। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी रोचक वीडियो में आप लोगों के साथ। एक बार पुनः आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें।